एट्थ है बिफोर, इसका मतलब होता है से पहले या फिर के पहले या फिर के सामने। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे ए कम्स बिफोर बी, मतलब ए बी के पहले आता है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, आई विल कम बिफोर होली, मतलब मैं होली से पहले आऊंगा। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ही स्टूड बिफोर द जज, मतलब वह जज के सामने खड़ा था। नाइन्थ हम देखेंगे बिलो, बिलो का मतलब होता है के नीचे। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे दे वर बिलो 20, मतलब वे लोग 20 के नीचे थे। टेंथ हम देखेंगे बट, इसका मतलब होता है एक्सेप्ट या फिर को छोड़कर या फिर के अतिरिक्त। इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ऑल बट वन वर ड्रोन्ड, इसका मतलब एक को छोड़कर सभी डूब गए। 11th है बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, समीप या बाहर, और इससे स्थान का बोध होता है। एग्जाम्पल देखेंगे, शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर, मतलब वह अपनी माँ के बगल में बैठी हुई थी। इसके बाद देखेंगे 12th बिसाइड्स, बिसाइड में ही एस ऐड कर देने से इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, मतलब अतिरिक्त या फिर अलावा। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड नो वन बिसाइड्स हर मदर, मतलब माँ के अलावा उसका कोई नहीं था। इसके बाद देखेंगे 13th ऑफ, इसका मतलब होता है से, स्थान से अलग होने का भाव। फॉर एग्जाम्पल, कीप ऑफ द नाइफ, मतलब चाकू से दूर रहो। इसके बाद देखेंगे 14th सिंस, सिंस का मतलब होता है से, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे ही हैज बीन एब्सेंट सिंस मंडे, मतलब वह सोमवार से अनुपस्थित है। 15th है बाय, इसका मतलब होता है से या फिर द्वारा, दूसरा के पास, और तक या फिर में, साधन, समीपता, समय इत्यादि का बोध करवाता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे दिस बुक हैज बीन रिटन बाय मी, मतलब यह पुस्तक मेरे द्वारा लिखी गई है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, ही केम बाय बस, मतलब वह बस से आया। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, कम एंड सिट बाय मी, मतलब आओ और मेरे पास बैठो। अगला एग्जाम्पल देखेंगे, फिनिश इट बाय 4 o'clock, मतलब 4 बजे तक इसे पूरा करो। अगला एग्जाम्पल देखेंगे इसका, इट इज 10 o'clock बाय माई वॉच, मतलब मेरी घड़ी में 10 बजा है। 16 देखेंगे टूवर्ड्स, इसका मतलब होता है की ओर। एग्जाम्पल, ही इज कमिंग टूवर्ड्स द हाउस, मतलब वह घर की ओर आ रहा है।